देख कल थोड़ा जल्दी आ जाना। छठ पूजा है, उसके लिए मैं व्रत रहूंगी और मुझसे तो घर का काम होगा नहीं, इसलिए प्लीज तू कर घर का जल्दी काम आके कर देना। पर मैडम मुझे भी छठ पूजा का व्रत रहना है, इसलिए कल के कपड़े मैं आज ही धो देती हूँ और जो बचा कुचा काम है उसको भी कर देती हूँ। कल मैं नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है, एक काम कर, शाम को आकर के पूरा काम करके चले जाना। मैं सोच रही थी मैडम, इस बार आप छठ पूजा के लिए मुझे कुछ पैसे एडवांस में दे देती तो मेरी भी छठ पूजा अच्छे से हो जाती। अभी तो शाम को आएगी ना कपड़े धोने के लिए, चल तब देखते हैं इसका क्या करना है। ठीक है मैडम, मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लेती हूँ, फिर जल्दी से घर चली जाती हूँ। अच्छा सुनो, मैं कुछ काम से मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ सामान मंगाना है? हाँ, मुझे थोड़ा छठ पूजा के लिए सामान मंगाना था। चलो मैं तुम्हें लिस्ट बना के दे देती हूँ, तुम वही सामान वहाँ से ले आना। शॉपिंग लिस्ट लेकर के उमेश वहां से फिर निकल जाता है शॉपिंग करने के लिए। वहीं इधर लक्ष्मी भी पूरा काम खत्म करके अपने घर के लिए जाती है। लक्ष्मी घर तो आ जाती है पर थोड़ी सी चिंतित रहती है। हे छठी मैया, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मैं कैसे आपकी पूजा करूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपकी पूजा अच्छे से कर सकूं। हे छठी मैया, मेरे ऊपर दया करिए। लक्ष्मी ऐसा सोच ही रही थी कि उसका पति वहां आ जाता है और लक्ष्मी से कहता है, क्या हुआ लक्ष्मी, तुम इतनी परेशान मुझे क्यों दिख रही हो? कोई बात है तो मुझसे कहो। क्या बताऊं जी, चिंता की ही तो बात है। आज मैंने मैडम से छठी मैया की पूजा के लिए कुछ एडवांस पैसे मांगे थे, पर उन्होंने ये कह के टाल दिया मेरी बात को कि शाम को आना फिर देखेंगे। मुझे तो नहीं लगता वो कुछ भी पैसे देंगी। चिंता मत करो, हमारे साथ छठी मैया है, उनकी पूजा के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था तो हो ही जाएगी, तुम इतना परेशान मत हो। ऐसा कह के लक्ष्मी का पति उसे सांत्वना देता है और शाम होते ही लक्ष्मी फिर से काम के लिए जाती है। इधर शारदा का पति बहुत सारी शॉपिंग करके आ गया था। जब लक्ष्मी वहां आई और देखती है कि बहुत सारी शॉपिंग हुई है। लक्ष्मी एकदम सही टाइम पे आई है। देख ये सब कुछ आ गया है, तो इसे किचन में अच्छे से संभाल करके रख देना, और देख कुछ गिरे ना, इसका भी ध्यान रखना। सारा सामान किचन में रखने के बाद लक्ष्मी अपनी मालकिन से बोलती है, वो मैडम मैंने आपसे कहा था ना, मुझे कुछ पैसे एडवांस में आप दे देती इस बार छठ पूजा के लिए। देख लक्ष्मी, सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था कि सारी शॉपिंग होने के बाद जो पैसे बचेंगे मैं तुझे दे दूंगी, पर शॉपिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि पैसे कुछ बचे ही नहीं, तो मैं तुझे कैसे दूं? अभी इस बार तो एडवांस भूल जा, फिर आगे का देखते हैं क्या करना है। शारदा अपने पैसे के घमंड में यही भूल गई कि वो गरीब के साथ अन्याय कर रही है। बेचारी लक्ष्मी वहीं खड़े खड़े शारदा की सारी बातें सुन रही थी। उसने शारदा से कुछ नहीं कहा। लक्ष्मी खाना बना करके चुपचाप अपने घर चली गई। हे छठी भैया, मैं क्या करूं? मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मी ने अब सोच लिया था कि जो पिछले साल के सामान रखे हैं मैं उसी से अब छठ मैया की पूजा कर लूंगी। और सुबह होते ही लक्ष्मी घाट में पहुंच जाती है। घाट पर उसकी मालकिन भी आई थी पूजा करने के लिए और ढेरों पकवान पूजा करने के लिए लेकर आई। जैसे ही शारदा पानी में उतरने लगी पूजा करने के लिए, उसका पैर फिसला और वो वहीं पे धड़ाम से गिर गई। सीढ़ियों में गिरने के कारण शारदा के पैर में चमकी मोच आ गई थी। उसे लेकर के तुरंत ही सब लोग हॉस्पिटल गए। डॉक्टर साहब, शारदा कैसी है? उसका पैर कैसा है? वो ठीक तो हो जाएगी ना जल्दी? देखिए, उनके पैर में थोड़ा ज्यादा ही मोच आ गई है, जिसके कारण उन्हें बेड रेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएंगी। पर मेरा तो छठ का व्रत है, अब मैं क्या करूंगी? अपना छठ का व्रत पूरा कैसे करूंगी? चिंता मत करिए मैडम, मैं हूं ना, मैं पूरा काम कर दूंगी। आपका भी घर मैं अच्छे से संभाल लूंगी। आप बस 2 दिन आराम करिए और फिर मिल करके छठ मैया की पूजा करेंगे। 2 दिन तक शारदा पूरा घर का काम अकेले ही की। फिर 2 दिन के बाद शारदा का पैर छठ मैया की कृपा से ठीक हो गया। फिर चारों ने मिलकर के छठ मैया की पूजा अच्छे से की।